बारे में भी आपने लिख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बच्ची ने बताया कि अगर इसने कुछ अपशब्द भी बोले तो उसने मीडिया में माफी मांगी। माफी मांगने के बाद भी उसको लगातार धमकियां आ रही हैं, रेप की धमकियां आ रही है, जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब बीजेपी इनके साथ मिली है, पुलिस इनके साथ मिली है। तो क्या पूरे देश में आंदोलन होगा अमित शाह? बिल्कुल होगा। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने पूरे स्टेट्स में, पूरे देश में प्रोटेस्ट किया, वैसे ही जब तक अमित शाह रिजाइन नहीं देता तब तक पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे। सर, आप लोगों ने जंतर मंतर पे भी कल प्रदर्शन किया, आज दिल्ली विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। देखिए, देश का छात्र आज सड़कों पर है क्योंकि देश की सरकार में एक जो गृह मंत्री बैठा है वो इतना नकारा और निकम्मा है कि देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाता है। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, पैलेट गन से हमले किए जाते हैं, उनके ऊपर AK-47 भी चलाई जाती है। आज उसी के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र आज सड़कों पर है। रुचिका ने कुछ अश्लील टिप्पणी की, उसको लेकर के FIR किया गया है, आप लोग उसको लेकर के भी लड़ रहे हैं। देखिए, JP नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आश्वासन दिया था कि आंदोलन के दौरान जितने भी छात्रों पर मुकदमे लगेंगे उन सबको वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने एक बड़ा झूठ बोला और ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके सत्ता में आई थी और बेटियों का हरास करने का काम ये सरकार करने जा रही है। चाहे इनके मंत्री हो, चाहे खुद गृह मंत्री हो, सब बेटियों को हरास करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को कहा जा रहा संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको बाहर किया जाए। राहुल गांधी की भाषा असंसदीय लगती है उन्हें, लेकिन जो उनके पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी जब अमर्यादित और विवादित टिप्पणी देते हैं संसद के अंदर तो उसका स्वागत किया जाता है। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा और गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। गृह मंत्री कैसे जिम्मेदार है? कोई सबूत है? इस तरीके से आप वकील भी हैं एक तरीके। देखिए, देश के अंदर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो पुलिस होती है वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है और गृह मंत्रालय का जो मालिक होता है वो गृह मंत्री होता है। अगर अमित शाह ये कहते हैं, ये झूठ बोलते हैं देश की जनता से कि उन्हें नहीं पता कि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है वो कैसे हुआ, तो ऐसा नकारा निकम्मा लल्लू गृह मंत्री हमें नहीं चाहिए जिसे यही नहीं पता कि उसके अधीन आने वाली पुलिस क्या कर रही है और किसके ऑर्डर पे कर रही है। जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के बिना नेम प्लेट के भाजपा के और RSS के गुंडे ने छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचने वाला विषय है। अगर देश के गृह मंत्री के अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। DM को जिम्मेदार बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गृह मंत्री का कहना है कि DM आदेश देता है गोलियां चलाने के, गृह मंत्री थोड़ी देते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस को आदेश गृह मंत्रालय से मिलता है, DM जो है वो राज्य का होता है। तो अगर DM ने ऐसा होता है, जिले का होता है। अगर DM ने ऐसा आदेश दिया है तो DM के ऊपर क्या कार्रवाई, गृह मंत्री कार्रवाई का ऑर्डर देंगे? क्या वो देश के छात्रों के फेवर में आके एक बयान देंगे कि जिन भी असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है, जो कृत्य किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? वो नहीं देंगे। वो जवाबदेही से बच रहे हैं और इसीलिए संसद के सत्र से भी दूरी बनाए हुए हैं। जो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक IYC के बाहर रखा था वो किसकी मर्जी से रखा था? देखिए, वो उस RTI के द्वारा जांच में पता चला कि वो ट्रक जो है वो पुलिस की कस्टडी में था। पुलिस की कस्टडी से वो ट्रक IYC हेडक्वार्टर के बाहर कैसे आया, ये इस बात को बताता है कि सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र रचा था जिसका पर्दाफाश हो चुका है और बीजेपी आज बैकफुट पे है और गृह मंत्री को इस्तीफा इसीलिए देना पड़ेगा। किसको फंसाने के लिए वो ट्रक रखा गया था? देखिए, जाहिर सी बात है, देश के युवाओं को, छात्रों को, IYC के कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए वो ट्रक IYC कार्यालय के बाहर खड़ा किया। आप खुद बताइए, एक बाइक अगर पकड़ी जाती है तो उसको भी सुपुर्दारी की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से छुड़ाना पड़ता है। पुलिस की कस्टडी में पत्थरों से भरा हुआ ट्रक IYC के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचता है इतने लुटियंस जोन के अंदर और पुलिस को पता ही नहीं रहता कि वो कैसे पहुंचा। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया, लेकिन जनता, छात्र, युवा जाग चुका है और अब बहकने वाला नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। 35 दिनों तक कड़े धूप में बच्चे बैठे, अनशन किया गया, तब जाकर कहीं जब लगभग देश की इस पूरी जेनजी आबादी सड़कों पर उतरी तब एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तब उन्होंने दिया। अब आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपको लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगा? देखिए, 35 दिन क्या, अगर हमें 35 महीने भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़े तो देश का युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता और राहुल गांधी का बब्बर शेर वो आंदोलन करेगा। वो जानते हैं कि देश की लड़ाई में जब भी देश के मुद्दे उठते हैं कांग्रेस हर एक कार्यकर्ता अपनी आवाज को उठाता है और उसी तरीके से आवाज हमेशा उठाते हैं। इस्तीफा लेकर के रहेंगे, लग रहा है? बिल्कुल लेके रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का भी हुआ ना, इसका भी होगा। क्यों होगा?
आपको पता है दिल्ली पुलिस इन्होंने कठपुतली की तरह नचाई है और जेनजी जो हिंदुस्तान का जेनजी है उसको जिस तरह से साथ बर्बरता की है, महिलाओं के साथ बर्बरता की है। ये जेनजी फिर दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए बिल्कुल उतरेंगे, उतरना पड़ेगा। इन्हें पता है कि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये सरकार दमनकारी सरकार है, आपका शोषण करेगी और आपके साथ दमनकारी हिसाब से आपको बंद भी करेगी। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी महिलाओं को भी और हमारी बहनों को भी बुरी तरह से पीटा जा रहा है और उन्हें जेल में बंद, उनके ऊपर मुकदमे देने की बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला होने के बाद वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं होगा और फिर हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है तो महिला होकर ऐसा कह रही है कि ये ऐसा नहीं होगा। जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं होंगे, कोई एफआईआर नहीं होगी। रुचिका के जिक्र अभी हो रहा है, रुचिका के ऊपर भी एफआईआर की गई है। बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ, मैडम रेखा मैडम कह रही है नहीं होगी और रुचिका के ऊपर एफआईआर होगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं इनकी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, इनकी खुद ही ये अपने आप को खुद ही जवाब नहीं दे पाते। ये आईने के सामने खड़ा हुआ एक ऐसा चेहरा है जिसको अपना चेहरा अपने से अच्छा दिखाई देता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन अभी देख भी रहे हैं, वीडियो चल भी रही है, जो भाजपा के लोग हैं, जैसे नेगी विधायक है, क्या नाम है, नाम नहीं जानता, उसका नाम जानना भी नहीं चाहता है, रविंद्र नेगी, उसका नाम लेना मेरे को पसंद भी नहीं है। उसके पास लोग गुंडे बैठे हुए हैं, वो क्या समझता है, क्या समझता है? वो कह रहा है कि नोएडा से एक लड़की पे एफआईआर करा देंगे, उसको घर से पुलिस उठा लेगी। पहले तो वो खुद ही उठाने की बात कर रहे थे, फिर बाद में बोले नहीं पुलिस उठा के लाएगी। अरे भैया, ताकत है तो जाके दिखाना, ताकत है तो ला के दिखा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। तो छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है? बिल्कुल डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा नहीं होने देगी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से छात्रों की लड़ाई लड़ी है। इस हिंदुस्तान के अंदर पहली जो प्रधानमंत्री महिला रही, इंदिरा गांधी रही, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया। जब इतनी शक्तिशाली महिलाएं इस हिंदुस्तान के अंदर हैं तो ये सोच लें कि महिलाओं से ये टकरा सकते नहीं है। और जो हमारी छोटी बहनें हैं, मैं इनको आश्वासन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम अमित डेढ़ा है, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है हमें बता दे, हम देख लेंगे नेगी जैसे लोगों को, जितने भी गुंडे यहाँ पे हैं। नहीं सर, बड़ा कानून लेकर के मोदी जी आए हैं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कानून अब ले आए हैं। देखेंगे कानून, अभी तो किताब लिखी है ना, किताब खुलेगी, पढ़ेंगे ना उस किताब को। उस किताब में कितने पन्ने और कैसे कैसे किस साइज से उनको लिखा गया, किस स्टूडेंट के लहू की साइज से उसको लिखा गया किताब को, ये देखेंगे ना। किस लहू के हिसाब, किस किसान के लहू से, किस जेनजी के लहू से उस किताब में पन्ने लिखे गए हैं। अभी तो वो पन्ने खोलने कानून पास करवाया जा रहा है, बिल हाँ करा लेंगे। देखिए, दमनकारी सरकार है, तानाशाही सरकार है, करा लेगी। पहले भी कराए हैं, आग ताली बजा के भी बिल पास कराए हैं, ऐसा नहीं है नहीं कराए। पर उस बिल पास होने के बाद में वो बिल लोगों को कितना फायदा देता है और कितना नुकसान देता है, आपने देखा होगा। अभी कितने पेपर लीक हिंदुस्तान के अंदर हुए पिछले 2014 से लेकर 24 तक? कितने दिन की सरकार है इनकी? कांग्रेस की 60 साल की सरकार में इतने पेपर लीक नहीं हुए जितने इन्होंने 10-12 साल की सरकार में पेपर लीक कर दिए। ये आप लिख रखे हैं, मोदी जी 25 साल की बेटी से लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं बहन। 25 साल की बेटी से इसलिए लड़ रहे हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसी पे एफआईआर नहीं होगी, एक तरफ ये एफआईआर करके घर से खचेड़ के करने का काम करते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ। उस वीडियो में पुलिस वाले घर जाकर बिना नेम प्लेट वर्दी पहन के घर जाकर उसको किस तरह से खचेड़ के ला रहे हैं। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी को क्या डर है इन बेटियों से, इन महिलाओं? इन्हें, मुझे लगता है इन बेटियों के अंदर कोई इंदिरा गांधी दिखाई देगी। जब इंदिरा गांधी इन्हें दिखाई दी तो इन्हें लगा कि अब ये तेरी चलने नहीं देंगे। तो ये बेटियां हमारी सारी इंदिरा गांधी हैं, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और हिंदुस्तान को इतनी सशक्त सरकार दी, इतनी सशक्त इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इतना हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान के अंदर सुई नहीं बनती थी, उस हिंदुस्तान के अंदर जिस टाइम ये आए उस टाइम एरोप्लेन, राफेल विमान सब बनते थे। तो आज मेरा यही मानना है कि जो इनके जो बिल आने वाले हैं, ताली बजा के पास करा लेंगे, ठीक है, हम मानते हैं करा लेंगे आप तानाशाही, पर उन बिल पे कितना वो लोगों को फायदा देने वाले बिल हैं, ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी कोई सबूत देंगे अमित शाह के खिलाफ? या फिर सबूत है, सबूत तो आप सबको पता है, मीडिया को पता है। सबूत, सबसे बड़ा सबूत ये है कि 20 तारीख को जिस तरह से हमारी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, उनके प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारे गए, पैलेट गन से हमारे लोगों को छर्रे मारे गए, आंसू गोश के गोले छेड़े गए, और AK-47 से जिस तरह से बिहार में गोली मारी गई, और बस एक ग्रेनाइड फेंकने की कसर रह गई थी, वही फेंक जाते हैं। अगर थोड़ी देर हम लोग डर जाते हैं वहाँ पे तो वही फेंक जाता है। आप लोग सारा का सारा ठीक रहा, गृह मंत्री के ऊपर फोड़ रहे हैं, पर गृह मंत्री का कहना है भाई उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, डीएम के आदेश पर ये सब किया गया है। गृह मंत्री को अगर ये कहते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जितेंद्र सिंह कहते हैं, जितेंद्र सिंह मंत्री कह रहे हैं कि डीएम की जिम्मेदारी होती है सब। किसकी? डीएम की। गृह मंत्री क्या करता है? इतना बड़ा प्रोटेस्ट, लाखों की संख्या में स्टूडेंट जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली के अंदर, आपके दिल के अंदर बैठे हैं। आप यहाँ पे बैठे 2 किलोमीटर की दूरी पे नरेंद्र मोदी, 2 किलोमीटर की दूरी पे संसद, 2 किलोमीटर दूरी पे गृह मंत्री की कोठी। तो आपकी जिम्मेवारी बनती क्या है? डीएम की जिम्मेवारी कैसे बनती है? आपकी जिम्मेवारी बनती है। या तो ये कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता कहीं
हिंदुस्तान के किसी केरल में हो रहा था, कहीं हो रहा था, ठीक है भाई, अभी तक गृह मंत्रालय को पता नहीं चला इसलिए डीएम ने एक्शन ले लिया। ऐसा नहीं है, दिल्ली के अंदर ही सारी चीजें हुई हैं और दिल्ली के अंदर इनकी जिम्मेवारी बनती है गृह मंत्रालय की। अगर गृह गटर बोला जा रहा है, जनजी तो थे ही नहीं बोला जा रहा है। देखिए, जनजी को गटर बोला जा रहा है, यानी कि देश के भविष्य को गटर बोला जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो भविष्य है वो नौजवान का भविष्य है। मेरी ये बहन खड़ी है, ये मेरी बहन पढ़ लिख के IAS भी बन सकती है, IPS भी बन सकती है, कुछ भी, दिल्ली पुलिस के अंदर भी बड़े बड़े ओहदे पे जा सकती है। तो आज इसे अगर गटर बोला जा रहा है, मेरी बहन को, मुझे गटर बोला जा रहा है, मेरे हमारे